हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार जोशी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आउट ऑफ 20 हजार्ड्स जो एज पर नेबोश क्राइटेरिया है, जिसमें हमने कन्फाइंड स्पेस की बात की थी वॉल्यूम 1 में, यानी वॉल्यूम 1। आज हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम 2, जहाँ पे आउट ऑफ 20 हजार्ड्स में से दूसरा हजार्ड आपका है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट यानी जब भी हम हाइट पे काम करते हैं, ये तो आप समझ गए रहेंगे। तो वर्क एट हाइट है क्या? तो जब भी वी आर वर्किंग अबव 1 पॉइंट मिनिमम जो क्राइटेरिया है 1.8 मीटर, या हम लोग कहते हैं कि 6 फीट के ऊपर। जब भी हम 6 फीट के ऊपर काम करते हैं हाइट पे, जमीन के ऊपर, तो देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ फॉल फ्रॉम द हाइट, ऊपर से गिरने की संभावना हो सकती है। अब ऐसे कौन से इक्विपमेंट है या ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि मोस्टली हम जब लैडर यूज़ करते हैं तो वर्क एट हाइट अबव 6 फीट लैडर यूज़ करना है, और रूफ वर्क का काम है या स्काफोल्ड का काम है, जहाँ पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फ्लाईओवर वगैरह बनाने हैं। तो जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी होता है, और हर इंडस्ट्री में वर्क एट हाइट पे आपका काम होता है, जैसे स्काफोल्ड वगैरह है या लैडर हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो एज पर ILO इट इज़ अ लीगल और मोरल ड्यूटी ऑफ एनी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि मोरली उसके लिए जो वर्कर काम करते हैं उनको रिस्क फ्री प्लेस प्रदान करे, अननेसेसरी जो लॉसेस हुए या एक्सीडेंट हुए उनसे उनका बचाव करे, और उनका लीगली ओन एम्प्लॉय इज लीगली बाउंड विथ एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जिसमें उसको मेन 4 चीज़ें हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 है सेफ प्लेस ऑफ वर्क देना है, दूसरा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देना चाहिए वर्कर को, थर्ड प्रॉपर इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट देने चाहिए, और जो 4th वन है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन देना चाहिए। तो ये मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एम्प्लॉयर का। तो ILO के कन्वेंशन 155 के हिसाब से वर्क एट हाइट के लिए रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं। उसी तरह आपका वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 में भी है, और प्रोविजन ऑफ यूज़ ऑफ वर्क इक्विपमेंट के हिसाब से PUWR उसमें भी वर्क एट हाइट के लिए या लैडर जहाँ पे यूज़ करते हैं या स्काफोल्ड वगैरह है तो उनके लिए सेफ्टी की मेजर्स बातें की गई है। तो अलग अलग प्रकार से जैसे हम लैडर यूज़ करते हैं तो लैडर में भी गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो लैडर रिलेटेड हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए एक जब भी लैडर यूज़ करते हैं 75 डिग्री एंगल होना चाहिए या 1:4 का रेशियो होना चाहिए। दूसरा, जो रन से स्टेप्स है प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड, इम्प्रोवाइज रैम्प नहीं करना, यानी वर्कर जब यूज़ करते हैं तो जंप मारने, बच्चों की तरह जंप मार मार के उस पर नहीं चलना है। हमेशा 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट या 3 वे कॉन्टेक्ट होना चाहिए, यानी 2 हाथ 1 पैर, 2 पैर 1 हाथ जब भी चढ़ते उतरते वक्त। ऑलवेज फेस द लैडर, कभी भी कोई भी मटेरियल हॉइस्ट करके नहीं लेके जाना है। जैसे इलेक्ट्रिशियन है या अदर टेक्नीशियंस है तो उनके पास लेदर बैग होता है जो पाना पकड़ या जो भी आपके है वो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होने चाहिए। तो इस तरह से और फिर उसके बाद जहाँ पे उतरना है स्टेप ऑफ पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वहाँ से 3 फुट या 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, वहाँ पे टाई होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए लैडर। और कौन से काम के लिए कौन से लैडर यूज़ करना है ये भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिकल अगर पावर लाइन नज़दीक है तो आपको मेटल या ऐसे कोई लैडर यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह पे आपको वुड या फाइबर की यूज़ करनी चाहिए। तो ये हो गई लैडर की। लैडर स्लीपर ही नहीं होना चाहिए, अगर स्लीपर स्पेस है तो रबर नीचे जो स्लो हुए ऐसे रेटेड बने हुए मैन्युफैक्चरिंग लैडर आते हैं वो यूज़ करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये लैडर रिलेटेड सेफ्टी हो गई। अब हम बात करते हैं स्काफोल्ड की। तो स्काफोल्ड वेन एवर वी आर वर्किंग अबाउट 6 फीट हाइट, तो जब भी हम 6 फीट के ऊपर बात करते हैं या 6 फीट के ऊपर मैन या मटेरियल को होस्ट करना है काम करने के लिए, तो स्काफोल्ड यानी एक वर्किंग प्लेटफॉर्म की आपको जरूरत पड़ती है। अब स्काफोल्ड जो है ये टेम्पररी एलिवेटर वर्क प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे इस काम के संबंधित अलग अलग हजार्ड्स है, जिसमें प्राइम हजार्ड हम जब वर्क एट हाइट की बात करते हैं तो सबसे पहला मेन हजार्ड उसमें है फॉल्स फ्रॉम दी हाइट। तो अब स्काफोल्ड पे बात करते हैं तो स्लिप फॉल हो सकता है, उसके बाद कोलैप्स हो सकता है स्काफोल्ड ओवरलोडिंग की वजह से या और भी कारणों से, अगर उसका सरफेस या प्रॉपर नहीं है। उसके बाद बैड प्लैंकिंग, अगर प्लैंक जो यूज़ किए वो प्रॉपर नहीं है तो भी फॉल हो सकता है। इम्प्रॉपर एक्सेस, अगर लैडर या स्टेयरवेज प्रॉपर एक्सेस एक रिस्क लेने दिया गया है, और तो नेचुरली वर्कर क्रॉस ब्रासेस वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इलेक्ट्रिकेशन हजार्ड है, तो इस प्रकार से गेटिंग स्ट्रक बाय फॉलिंग टूल्स एंड डेब्रिस है। तो ये अलग अलग प्रकार के हजार्ड्स है जो आपको स्काफोल्ड में मिलते हैं। अब बातें करते हैं आपके प्रोजेक्ट बनाने की। जब आप नेबोश में IG2 का जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो रिस्क असेसमेंट जहाँ पे करना है तो आपको 20,000 में से मिनिमम 5,000 कैटेगरी लेके आपको 10,000 बताना है। लेकिन मैं हमेशा आपको जैसे कह रहा हूँ आपको कि 10 मत बनाइए, आप 12 से 13,000 उसमें बनाइए। तो जैसे आपने कन्फाइन स्पेस से ले लिया 1 या 2 ले लिए, तो आज हम जैसे बात करें वर्क एट हाइट से, तो वर्क एट हाइट में जैसे स्काफोल्ड लिया तो स्काफोल्ड रिलेटेड आपने वहाँ पे दिखाया कि एजेस जो कॉर्नर है वो प्रॉपर गार्डेड नहीं होने की वजह से फॉलिंग मैन एंड मटेरियल फ्रॉम हाइट, यानी
आपने उस प्रोजेक्ट के पहले कॉलम में लिखा वर्क एट हाइट, ऊपर ये हो गया आपका हजार्ड कैटेगरी, उसके नीचे लिखा आपने फॉलिंग मैन एंड मटेरियल फ्रॉम हाइट। ये हो गया आपका रिस्क असेसमेंट का अब पहला, जहाँ हजार्ड कैटेगरी और हजार्ड है। तो हजार्ड कैटेगरी आपकी आपने बताई वर्क एट हाइट और फॉलिंग मैन एंड मटेरियल फ्रॉम हाइट। अब आ जाते हैं दूसरे कॉलम में, हु माइट बी हार्म एंड हाउ। तो हु माइट बी हार्म में नेचुरल जो वर्कर काम कर रहा है, को वर्कर है, हेल्पर है, नीचे सुपरवाइजर जो भी है, विजिटर्स भी को भी लग सकता है। तो इस तरह से मैन एंड मटेरियल ऊपर से गिर सकता है, तो उनको चोट आ सकती है। तो इनको सबको रिस्क है वहां पे। अब कैसे, तो आपने से कैसे वहां बताया कि भाई अनगार्डेड स्काफोल्ड है, यार प्लेटफॉर्म जहाँ पे काम कर रहे हैं, मैन मटेरियल है, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मटेरियल पड़ा है, वहाँ पे प्रॉपर गार्डरेल नहीं है। अब गार्डरेल में टू बोर्ड नहीं है, मिड रेल नहीं है और आपका टॉप रेल नहीं है, तो अनप्रोटेक्टेड होने की वजह से सामान वहाँ से नीचे गिर सकता है या इंसान गिर सकते हैं। तो तीसरे कॉलम में जहाँ पे आता है एग्जिस्टिंग कंट्रोल में आपने दिखाया कि भाई आपने वहाँ पे वर्कर जो है ट्रेन है, एक्सपीरियंस है, प्रॉपर समझो लैडर एक्सेस के लिए दिया हुआ है, सुपरवाइजर है। तो 3-4 चीज़ आपने पीपी दी है, ये बताया आपने तीसरे कॉलम में। अब आगे चौथे कॉलम में जहाँ पे आपको बताना है फर्दर एक्शन कंट्रोल। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर वहाँ पे प्रॉपर गार्डरेल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या उसका प्रॉपर परमिट हुआ है। अगर परमिट है तो परमिट तब मिलता है जब उस काम के संबंधी पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई किया है और उनको कंट्रोल किया है, तब आपको जाके परमिट मिलता है। तो चौथे कॉलम में जब जहाँ पे लिखते हैं हम लोग तो कहते हैं भाई प्रॉपर परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए स्काफोल्ड में। दूसरा, एरिया शुड बी बैरिकेडेड और प्रॉपर साइनेज होनी चाहिए वहाँ पे। तो परमिट टू वर्क होना चाहिए, एरिया शुड बी बैरिकेडेड होना चाहिए, साइनेज होनी चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन को वहाँ आने नहीं देना है। अब दूसरा, जो आपको जैसे हम लोग कहते हैं कि आपने हजार लिखा है फॉलिंग मैन एंड मटेरियल, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि इरिकपीडिंग मेथड को यूज करना है, एलिमिनेट। तो जब मैन एंड मटेरियल वहां से गिर रहा है तो एलिमिनेशन आप क्या कर सकते हो, या रिड्यूस क्या कर सकते हो, या आइसोलेट क्या कर सकते हो। तो दूसरा जहां पे आप लिखते हो तो फटाक से लिखना है आपको कि प्रॉपर गार्ड रेल प्रोवाइड करो, यानी टॉप रेल होना चाहिए, मिड रेल होना चाहिए, टू बोर्ड होना चाहिए। तो 38 से 42 या 45 इंच का जो गार्ड रेल है आपका वो होना चाहिए, टू बोर्ड 3.5 इंच का वहाँ पे होना चाहिए। तो 38 से 45 इंच का ये आपने गार्ड रेल बता दिया। अब गिरने की संभावना कम हो गई, प्लस टू बोर्ड लगा दिए, प्लस आपने आगे जाके आपको बताना है थर्ड जैसे पॉइंट में बताया आपने कि प्रॉपर नेट वहाँ लगाइए, तो कोई भी फॉलिंग डिफ्लेट ऑब्जेक्ट है रुक जाएगा, नीचे बंदे को नहीं लगेगा, और एरिया ऐसे बैरिकेशन अनदर पर्सन को आने नहीं देना, तो नेट या कैन कॉपी यूज करो। इस तरह से आपका ये हजार्ड कंट्रोल हो रहा है। पर्सनल फॉल एरर सिस्टम दे दिए वर्कर को, फुल बॉडी हार्नेस या पीएफएस दे दिए। तो ये आपका चौथे कॉलम में फर्दर एक्शन कंट्रोल में कंट्रोल हो रहा है। अब जब आगे चलते हैं तो जैसे अगर एक्सेस नहीं दिया तो प्रॉपर एक्सेस दो, कॉम्पोनेंट पर्सन होना चाहिए जो काम शुरू होने से पहले काम चलेगा, तब काम खत्म होने के बाद प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगा, डिफॉर्म ऑफ डिफेक्टिव जो भी पार्ट्स रहेगा इमीडिएटली वो रिपेयर कराएगा। साथ ही साथ वहाँ पे टैग होने चाहिए प्रॉपर से। तो टैग में आपके स्काफोल्ड टैग में ग्रीन टैग है, येलो टैग है और रेड टैग है। तो स्काफोल्ड पे जब वर्कर काम करने आते हैं वहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई ग्रीन टैग है, इसका मतलब कि स्काफोल्ड सेफ है, वो काम कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आए और मान लो सेकंड डे आए, उन्होंने देखा वहाँ पे कि येलो टैग लगा है स्काफोल्ड का, तो येलो टैग है नहीं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल फॉल एरर सिस्टम या फॉल प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा। मान लो कि एक दिन आए, थर्ड डे आए, उन्होंने काम करने देखा कि वहाँ पे रेड टैग लगा है, तो रेड टैग है वहाँ पे, इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस स्काफोल्ड को आप यूज नहीं कर सकते हैं। और जब फर्दर कंट्रोल करते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी इनकम्प्लीट स्काफोल्ड को यूज मत करो। तो जैसे आपने सिस्टमेटिक अगर आपको बनाना है चौथे कॉलम को फर्दर एक्शन कंट्रोल बेस को, तो सीधा बता दो जहाँ पे फॉलिंग मैन एंड मटेरियल है ड्यू टू अनअवेलेबल ऑफ गार्डरेल सिस्टम, तो सीधा वहाँ पे आपको बताना है कि पहला इमीडिएट स्टॉप दी वर्क एक्टिविटी, वर्कर को रुका दो, नीचे बुलाओ, काम रुका दो। नेवर यूज इनकम्प्लीट स्काफोल्ड, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। जैसे मैंने थोड़ी पहले जैसे परमिट बताया, तो ये प्रॉपर हो गया, नीचे लिखो परमिट होना चाहिए, उसके बाद गार्डरेल को फिक्स करो, नेट कैन कॉपी लगाओ, कॉम्पोनेंट पर्सन इंस्पेक्शन के लिए होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने एक एक पॉइंट को लिख देते। फिर आपका टाइम स्केल है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो आप लिख सकते हो कि इसका जिम्मेदारी है और कितने टाइम में ये होना चाहिए। तो ये तो हो गई 1000 की बात फॉलिंग मैन एंड मटेरियल। इसके साथ आप दूसरा कोई बंदा है तो उसने ले लिया समझो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन का स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई स्काफोल्ड का प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, स्काफोल्ड बनाने से पहले उस एरिया लेआउट का प्रॉपर कितनी दूरी पर पावर लाइन है, और स्टैंडर्ड कहता है कि मिनिमम 10 फीट डिस्टेंस होना चाहिए।
और जब जब केवी बढ़ेगा वोल्टेज, तो उसके हिसाब से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वैसे ही आप और एक 1000 ले सकते हो। जैसे आपने बताया इम्प्रॉपर एक्सेस है, तो आपको इम्प्रॉपर एक्सेस है ना, लैडर वगैरह नहीं है, क्रॉस ब्रासेस को चढ़ के वर्कर ऊपर जाएगा, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको वहाँ पे लैडर वगैरह दिखाना है, तो इस तरह से आपका 1000 हो गया। बैड प्लैंकिंग हो गया, प्लैंक अच्छे क्वालिटी के नहीं है वुड के, और प्लैंक मैन्युफैक्चर जो उसका टेस्टिंग नहीं किया है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो प्रॉपर प्लैंक होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। तो इस तरह से बैड प्लैंकिंग का है, ओवरलोड कभी नहीं करना चाहिए उसको। तो वो कैपेसिटी पता होनी चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो फॉलो करनी चाहिए उसमें। तो क्या क्या 1000 है जैसे आप ले सकते हो उसमें, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो। जैसे फॉलिंग मैन एंड मटेरियल फ्रॉम हाइट हो गया, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, उसके बाद आपका बैड प्लैंकिंग हो गया, ओवरलोड हो गया, स्काफोल्ड कोलैप्स या नीचे का बेस प्रॉपर नहीं है, स्काफोल्ड कोलैप्स, यूजिंग सब स्टैंडर्ड मटेरियल। अब सब स्टैंडर्ड फिटिंग मटेरियल में जैसे आपका क्लैंप है, कपलर्स है, जो फिटिंग मटेरियल है वो प्रॉपर यूज नहीं किया है, या बैड क्वालिटी के, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के, तो भी स्काफोल्ड कोलैप्स हो सकता है या गिर सकता है। तो ये भी आप वहाँ पे 1000 दिखा सकते हो, इम्प्रॉपर एक्सेस दिखा सकते हो। बहुत 1000 है जो आप स्काफोल्ड में वहाँ पे दिखा सकते हो वर्क एट हाइट पे। तो वर्क एट हाइट या स्काफोल्ड की जैसे मैं बात करें, तो स्काफोल्ड की जब बात करते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि स्काफोल्ड प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ होना चाहिए, स्काफोल्ड सर्टिफाइड इंजीनियर के द्वारा प्लान होना चाहिए, और फिटिंग जो है वो सर्टिफाइड स्काफोल्डर्स के द्वारा होनी चाहिए। हाई लो मीडियम जो स्काफोल्ड की लोड कैपेसिटी वो ध्यान होना चाहिए। अलग अलग टाइप के स्काफोल्ड है, जैसे आप जानते हो, सपोर्टेड है, सस्पेंडेड है, एरियल लिफ्ट है, चेरी पिकर्स है। तो ये सब प्रॉपर कंट्रोल मेजर सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करके होना चाहिए। अब वर्क एट हाइट की बात करते हो तो आप लैडर से रिलेटेड भी ले सकते हो वहाँ पे 1000, और मोबाइल एलिवेटेड इक्विप्ड वर्क प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो, या स्काफोल्ड सपोर्टेड स्काफोल्ड से ले सकते हो। तो लैडर इस तरह से रूफ वर्क से ले सकते हो। तो अलग अलग जगहों से आप वहाँ पे 1000 दिखा सकते हो और अपना प्रोजेक्ट में बना सकते हो। तो ये सेकंड वॉल्यूम था वर्क एट हाइट का। आपको अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी आगे वीडियो वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 एक एक मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।